हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इसका एमसीक्यूज और थ्योरी फुली कंप्लीटली आपको करवा देंगे। जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ। आइए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। खाद्य संरक्षण क्या है बेटा, बता सकते हैं? खाद्य संरक्षण क्या है? अब है भोजन को सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, कवक, फफूंद के आक्रमण से बचाकर लंबे समय तक सुरक्षित एवं उपयोग बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी जीवाणुओं से, कवक से या फफूंद से कैसे अपन लंबे समय तक उसको भोजन को बचा सकते हैं, यही अपना जो है फूड प्रिजर्वेशन या भोजन संरक्षण है। भोजन संरक्षण खराब होने के कारण क्या है बेटा, क्यों खराब हो जाता है? भोजन मुख्य रूप से उच्च नमी, यानी नमी ज़्यादा होगी तो भोजन खराब होगा। सही तापमान और हवा की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण दूषित एवं खराब होता है। संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? भोजन के पोषक तत्व संरक्षित क्यों करते हैं? ताकि उसके अपने पोषक तत्व भरपूर मिल जाएं और स्वाद भी मिल जाए, इसीलिए करते हैं। खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने के लिए और मौसम के बिना फल और सब्जियों भी की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इसका मेन ध्येय है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? चलिए उदाहरण, आम का अचार, दूध का पाश्चुरीकरण, मकई या मिर्च को धूप में सुखाना, डिब्बा बंद फल एवं सब्जियां, ये इसके भोजन संरक्षण के उदाहरण हैं। अब है खाद्य संरक्षण की पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां। कैसे भोजन को संरक्षण, जैसे निर्जलीकरण, आपने देखा होगा बेटा, ड्राइंग, निर्जलीकरण है ना। कुछ पदार्थों को घरों में बाहर धूप में सुखाते हैं। क्यों सुखाते हैं? देखिए, खाद्य पदार्थों में से नमी या जल को सुखाकर दूर करना, यानी उसमें नमी पड़ जाती है। उदाहरण के रूप में दालें, अनाज, मेवे, पापड़ और सूखी मिर्च। नमी न होने से सूक्ष्म जीव नहीं पनपते, है ना। उसमें वो क्यों रखते हैं? ताकि नमी खत्म हो जाए और सूक्ष्म जीव भी नहीं पनपे, खत्म हो जाए। अब दूसरा है प्रशीतन या रेफ्रिजरेशन, है ना। तो खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि दूसरी कौन सी है? प्रशीतन। आधुनिक, कम तापमान पर, ये आधुनिक विधि हो जाएगी ना। कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। फ्रिज में कोई चीज़ें रखते हैं, फ्रिज में तो तापमान कम होता है, इसलिए उनकी वृद्धि है जो वो सूक्ष्म जीव नहीं पनपते, वृद्धि रुक जाती है और निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि होते भी हैं तो वो एक्टिव नहीं हो पाते, काम नहीं कर पाते हैं। उदाहरण है फ्रिज में रखी सब्जी, फल व पका भोजन रखना, इसीलिए रखा जाता है ताकि वो भोजन शुद्ध रह जाए, खराब नहीं हो। अब है रासायनिक परीक्षण। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जैसे रसायनों का उपयोग जैम, सॉस और स्क्वैश को सुरक्षित रखने में किया जाता है। नमक, चीनी और तेल द्वारा भी इसका होता है। नमक से अचार, मछली, चीनी से जैम, मुरब्बा, तेल व सिरके से अचार को वायु व कवक से बचाया जाता है। अब है पाश्चुरीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण की खोज, इस महान वैज्ञानिक, इसकी खोज महान तकनीक की खोज प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब पाश्चुरीकरण, अब प्रश्न उठ सकता है, पाश्चुरीकरण में कौन सा तत्व शामिल किया जाता है? दूध, दही, छाछ, मक्खन। तो पाश्चुरीकरण दूध का किया जाता है। देखो, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 70 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर, और 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इससे यानी देखा होगा घरों में दूध उबालते हैं, गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हानिकारक जीवाणु वो नष्ट हो जाते हैं। और यही पाश्चुरीकरण होता है बेटा। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कैसे होता है? आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट देखे होंगे,
में नाइट्रोजन गैस होती है ताकि वे चिप्स का उपचयन यानी खराब ना हो और वे कुरकुरे रहें। उपचयन ना हो, खराब ना हो, नमी नहीं जाए या फिर उसके वो कुरकुरे बने रहें। वायु की डिब्बाबंदी, कैनिंग क्या है भैया? खाद्य पदार्थों को गर्म करके निर्वात वाले डिब्बों को आपने देखा होगा, पहले धूप में ऐसे सुखा देते हैं ताकि उसके अंदर नमी वमी निकल जाए, फिर रखा जाता है ताकि हवा और सूक्ष्म जीव संपर्क में न आए। यही कैनिंग वैक्यूम कहलाता है। अब आ गए अपने एमसीक्यूज। भोजन को खराब होने तथा दूषित होने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को खराब होने तथा दूषित होने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संरक्षण, खाद्य पाचन या खाद्य संदूषण? राइट आंसर खाद्य संरक्षण। क्या इसका राइट आंसर बैठता है बेटा? खाद्य संरक्षण। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? किण्वन, निर्जलीकरण, पाश्चुरीकरण, संघनन। तो ये है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसकी खोज की थी लुई पास्चर, फ्रांस के थे ये। फल और सब्जियों में से नमी या जल को सुखाकर दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना? पाश्चुरीकरण, निर्जलीकरण, उबालना, प्रशीतन। क्या कहलाती है बेटा? निर्जलीकरण। कच्चे आम, आंवला और इमली को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? नमक। जैम, जेली और स्क्वैश को सुरक्षित रखने के लिए क्या मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? चीनी। अचार को कवक और जीवाणुओं से बचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तेल या सिरका, शुद्ध जल, ग्लूकोज घोल या दूध? तेल व सिरका। खाद्य पदार्थों में रासायनिक परीक्षक के रूप में प्रयुक्त रसायन है? खाद्य पदार्थों में सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखा भोजन काफ़ी समय तक क्यों सुरक्षित ताज़ा रहता है? उच्च तापमान के कारण, कम तापमान, सूक्ष्म जीव निष्क्रिय। हाँ यही है, तापमान कम होता है वहाँ और सूक्ष्म जीव एक्टिव नहीं रह पाते। आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे खराब या उपचयित न हो? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका राइट आंसर था नाइट्रोजन। मांस और मछली के लंबे समय तक संरक्षण की सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि कौन सी? पाश्चुरीकरण, लवणन, डिब्बाबंदी या उबालना? उबालना। भोजन के सड़ने और दूषित होने का मुख्य कारण कौन से कारक हैं? सूक्ष्म जीव, प्रोटॉन की उपस्थिति, विटामिन का प्रभाव, खनिज लवण। ये जीव है, सूक्ष्म जीव। वायु, कीट, निर्वात, डिब्बाबंदी प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ को बंद करने से पूर्व क्या करते हैं? निर्वात, जो डिब्बे में अपन जब भी कभी भोजन डालते हैं, कैनिंग करते हैं, तो उससे पूर्व क्या करते हैं? ठंडा किया जाता है, हवा निकाल कर गर्म किया जाता है, पानी भरा जाता है, धूप में रखा जाता है। भाई धूप में रखा जाता है ताकि नमी निकल जाए। पैकेज्ड सॉस और टमाटो केचप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोनों। दूषित या खराब हो चुका भोजन खाने से मनुष्य में कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है? कौन सी समस्या हो जाएगी? खाद्य विषाक्तता, मलेरिया, रिकेट्स, स्कर्वी? खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। भोजन में सूक्ष्म जीवों की तेजी से वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त होती है? सूक्ष्म जीवों की तेजी से वृद्धि के लिए क्यों बढ़ते हैं वो? अत्यधिक ठंड के कारण, नमी और मध्यम ताप के कारण, सूखा वातावरण, पुनर् या पूर्ण निर्वात? बताइए बेटा, का राइट आंसर क्या बैठेगा? नमी एवं मध्यम तापमान।
मुरब्बा एवं मीठी गाढ़ी सिरप बनाने में संरक्षण का कौन सा तरीका अपनाया जाता है? मुरब्बा या मीठी गाढ़ी सिरप बनानी है तो नमक द्वारा, चाशनी द्वारा, तेल द्वारा, धुआं देकर। चाशनी द्वारा बनाएंगे। अनाज और दालों को लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण से पहले क्या करना आवश्यक है? अनाज दालों को अपने को सुरक्षित भंडारण करना क्या करना चाहिए? पानी से धोना, धूप में अच्छी तरह सुखाना, तेल लगाना, नमक छिड़कना। ये होगा नहीं नमक छिड़कना, तेल लगाना होगा नहीं, पानी से धोना भी नहीं, धूप में अच्छी तरह सूखा करके। दूध को बिना उबाले अधिक समय तक खुला रखने पर वह खट्टा क्यों हो जाता है? देखा होगा आपने, बिना उबाले कभी दूध रखते हैं तो खट्टा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जीवाणु के कारण, ईस्ट कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, विषाणु वायरस के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है क्या? आंसर, राइट आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड जीवाणु के कारण। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ के पैकेट पर कौन सी तिथि देखना सबसे महत्वपूर्ण है? आज का लास्ट प्रश्न 20वां। निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, विक्रेता का नाम, पैकेट का रंग। तो समाप्ति तिथि या एक्सपायरी डेट देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। टॉपिक वाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियोस लाते जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। प्रॉपर तैयारी आपको A to Z स्टडी अड्डा से ही मिलेगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।